प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 12 अक्टूबर मंगलवार। पहला पाठ रोमियो के नाम सन पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 16 से 25। मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं, ये ईश्वर का सामर्थ्य है, जो प्रत्येक विश्वास करने वाले के लिए पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए मुक्ति का स्रोत है। सुसमाचार में ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता प्रकट होती है, जो विश्वास के द्वारा ही मनुष्य को धार्मिक बनाता है, जैसे कि लिखा है, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास के द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। ईश्वर का क्रोध स्वर्ग से उन लोगों को सब प्रकार के अधर्म और अन्याय पर प्रकट हो जाता है, जो अन्याय द्वारा सत्य को दबाए रखते हैं। ईश्वर का ज्ञान उन लोगों को स्पष्ट रूप से मिल गया है, क्योंकि ईश्वर ने उसे उन पर प्रकट कर दिया है। संसार की सृष्टि के समय से ही ईश्वर के अदृश्य स्वरूप को, उसकी शाश्वत शक्तिमत्ता और उसके ईश्वरत्व को उसके कार्यों में बुद्धि की आँखों द्वारा देखा जा सकता है। इसलिए वह अपने आचरण की सफाई देने में असमर्थ है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया, उनका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया और उनका विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया। वे अपने को बुद्धिमान समझते हैं, किंतु वे मूर्ख बन गए हैं। उन्होंने अनश्वर ईश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्य, पक्षियों, पशुओं तथा सर्पों की अनुकृतियों की शरण ली। इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया और वे एक दूसरे के शरीर को अपवित्र करते हैं। उन्होंने ईश्वर के सत्य के स्थान पर झूठ को अपनाया और सृष्ट वस्तुओं की उपासना और आराधना की, किंतु उस सृष्टिकर्ता की नहीं, जो युग युगों तक धन्य है। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, 11वां अध्याय, पद संख्याएं 37 से 41 तक। यीशु के उपदेश के बाद किसी फरीसी ने उनसे यह निवेदन किया कि आप मेरे यहाँ भोजन करें, और वह उसके यहाँ जाकर भोजन करने बैठे। फरीसी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने भोजन से पहले हाथ नहीं धोए। प्रभु ने उससे कहा, तुम फरीसी लोग प्याले और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम भीतर लालच और दुष्टता से भरे हुए हो।
मूर्खों, जिसने बाहर बनाया क्या उसी ने अंदर नहीं बनाया? जो अंदर है उसमें से दान कर दो और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रीस्त प्रभु की जय। रोज की रोटी कार्यक्रम को नियमित रूप से प्रतिदिन सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को ईश्वर की बहुत सारी कृपाएं मिले। आज के पहले पाठ में उसके पहले और दूसरे वाक्यों में इस रोमियों के नाम पत्र की संपूर्ण पत्र की विषय वस्तु स्पष्ट हो जाती है। पौलुस कहते हैं, मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं। सुसमाचार वो शक्ति है जिसके माध्यम से ईश्वर हमें मुक्ति दे देते हैं। ये ईश्वर की सामर्थ्य है जो प्रत्येक विश्वासी के लिए है, पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए सुसमाचार मुक्ति का स्रोत है। सुसमाचार की ताकत को पौलुस समझते हैं और उसी पर प्रकाश डाल रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं प्रत्येक विश्वासी के लिए यह मुक्ति का स्रोत है। और इसीलिए वो आगे स्पष्ट कहते हुए ये बताते हैं कि पहले ये यहूदियों के लिए दिया गया, फिर यूनानियों के लिए यह मुक्ति का स्रोत है। आश्चर्य की बात है कि यह पत्र रोमियों के नाम लिखा गया है, लेकिन पौलुस क्यों यूनानियों की बात करते हैं? क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट है कि रोम यूनान का हिस्सा नहीं है और रोमी लोग यूनानी नहीं थे। लेकिन यूनानी शब्द का प्रयोग करने का तात्पर्य यह है गैर विश्वासियों की संस्कृति, क्योंकि उन दिनों यूनान की संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष पर था और कला और साहित्य के क्षेत्र में यूनानी बहुत उच्च स्थान प्राप्त कर चुके थे। दर्शन शास्त्र के मामले में हम जानते हैं सुकरात, उनका शिष्य प्लेटो और उनका आगे के शिष्य अरिस्टोटल यानी अरस्तु, ये सभी बहुत ख्याति प्राप्त दार्शनिक थे। लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में ईश्वर को महत्व नहीं दिया। सृष्ट वस्तुओं को, सृष्ट जीवों, प्राणियों जैसे चिड़िया, जानवर आदि के माध्यम से यूनानी ईश्वर की महानता को समझ रहे थे। लेकिन उन्होंने यह गलती की कि इन्हीं सृष्ट वस्तुओं की मूर्तियां बनाई और इन सृष्ट जीवों की आराधना वे करने लगे। रोम के बादशाह लोगों ने भी यह गलती की। उन्होंने अपनी ही मूर्तियां बनाकर लोगों से कहा कि तुम हमारी पूजा करो, हमारी आराधना करो, हमारे पूर्वजों की आराधना करो। आज हमारी संस्कृति में भी हमारे जाने या अनजाने में इस तरह की प्रवृत्तियां आ सकती है। हम धन दौलत को आजकल बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। हम अपने पद, अधिकार और सांसारिक वस्तुओं को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, ऐसा लगता है कि हम इन्हीं चीज़ों की पूजा कर रहे हैं। पौलुस हमें ये चेतावनी देते हैं, सुसमाचार से ही मुक्ति संभव है। हम सबका सम्मान करें, सभी प्राणियों, सभी सृष्ट वस्तुओं, प्रकृति, मनुष्य, सबका सम्मान करें, लेकिन ईश्वर की ही आराधना करें। यीशु का सुसमाचार प्रेम का सुसमाचार है। प्रेम से हमें मुक्ति मिलती है, धन दौलत से नहीं। इस विषय में पौलुस गलातियों के नाम अपने
पत्र के 5वें अध्याय के 6वें पद पर कहते हैं, यदि हम यीशु मसीह से संयुक्त हैं तो ना खतने का कोई महत्व है और ना उसके अभाव का, यानी किसी भी उस तरह के परंपरा का कोई महत्व नहीं है। महत्व किसका है? महत्व है विश्वास का, जो प्रेम से अनुप्रेरित है। प्रेम से अनुप्रेरित विश्वास जो हमें सुसमाचार से मिलता है, उसको हम सम्मान दे, महत्व दे। भाइयों बहनों, आज सुसमाचार में हम सुनते हैं कि यीशु को किसी फरीसी ने आमंत्रित किया उनके घर में भोजन के लिए, और यीशु उस फरीसी के घर जाते हैं, उसके निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। क्यों इस फरीसी ने यीशु को आमंत्रित किया होगा? वो तो यीशु पर विश्वास तो नहीं करता था। हो सकता है कि वो चाहता हो कि यीशु के साथ उसकी दोस्ती बढ़े और दोस्ती को मजबूती मिले। हो सकता है कि इस महान गुरु के व्यवहार के बारे में, उनके आचरण के बारे में वो नज़दीक से जाने, समझे और उसकी जांच करे। हो सकता है कि वो अपने दोस्तों के बीच में लोकप्रियता बटोरना चाहता हो, कि लोग देखें कि हमारे समाज के एक महान गुरु को मैंने अपने घर में आमंत्रित किया है। शायद यीशु के द्वारा नियम के पालन या नियम के उल्लंघन के बारे में वो जांच करना चाहता हो, जिससे कि यीशु को वो फंसा सके। लेकिन जो भी हो, यीशु ने उसके निमंत्रण को स्वीकार किया, और हम पढ़ते हैं कि वो मेज़बान जो है वो आश्चर्यचकित हो गया। वो एक तरह से क्रोध में आया कि यीशु हाथ धोने की परंपरा का पालन नहीं कर रहे। हम इन दिनों बराबर सुनते हैं और करते भी हैं हाथ धोने का कार्य। कोरोना महामारी से बचने के लिए बार बार हाथ धोने की बात कही जाती है। पहले ऐसी परंपरा नहीं थी, बार बार हाथ धोने की बात नहीं थी, क्योंकि हम सभी हमारे बीच में इस तरह का कोई विषाणु नहीं था जो हाथ धोने से दूर चला जाता है। ये ज़रूरी है कि हम हाथ धोएं स्वच्छता के लिए, लेकिन फरीसियों के बीच में ये जो नियम हाथ धोने का, ये जो नियम स्वच्छता के लिए नहीं था, शरीर की सफाई के लिए नहीं था, भोजन की शुद्धता के लिए नहीं था, बल्कि नियम के पालन के लिए था। यीशु उस फरीसी को डांटते हैं और वहाँ उपस्थित सब फरीसियों को डांटते हुए कहते हैं, तुम फरीसी लोग प्याले और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम भीतर लालच और दुष्टता से भरे हुए हो। तो यीशु चुनौती देते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारी नैतिकता, तुम्हारा नैतिक आचरण ये मात्र नियमों के पालन से नहीं, एक दूसरे के साथ रिश्ता निभाते हुए तुम्हारा स्वभाव कैसा हो, ये महत्वपूर्ण है। धार्मिकता महत्वपूर्ण है जो तुम्हारे अंदर है। इसीलिए यीशु अपने पर्वत प्रवचन में मत्ती के सुसमाचार के 5वें अध्याय के 6वें पद पर यीशु कहते हैं, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धार्मिकता को पाने के लिए नियम के पालन, अनुष्ठान, कर्म कांड को नहीं, लेकिन धार्मिकता, आध्यात्मिकता को पाने के लिए और उसको निभाने के लिए हमारे अंदर एक भूख होनी चाहिए, तभी हम धन्य माने जाएंगे। और इसी तरह उसी अध्याय में यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। शास्त्रियों
और फरीसियों की धार्मिकता कर्मकांड की धार्मिकता है, नियम के पालन का ढोंग है। वो अंदर से नहीं आता, वो मानवीय रिश्तों पर निर्भर नहीं हैं, सिद्धांतों पर निर्भर नहीं हैं, केवल नियम के पालन के लिए वो बताए जाते हैं। और इसीलिए यीशु फिर कहते हैं मत्ती के सुसमाचार 6वें अध्याय के 33वें पद पर, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सारी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। यीशु कहते हैं खाने पीने की चीज़ें हैं, क्या पहनना है, वस्त्र की ज़रूरत है, लेकिन सबसे पहले धार्मिकता की खोज करो और बाकी चीज़ें ऐसे ही मिल जाएंगी। कर्म कांड के पीछे नहीं, अनुष्ठानों के पीछे नहीं, ढोंग के पीछे नहीं, लेकिन तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे अंदर से आवे और इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। देखिए, उदाहरण के लिए हम लोग जब गिरजाघर में प्रवेश करते हैं, पवित्र जल को हम अपने माथे पर लगाते हैं या अपने ऊपर छिड़क देते। वो जल हमें पवित्र नहीं कर सकता है, वो केवल एक प्रतीक है, हमारे बपतिस्मा के पवित्र जल का प्रतीक है, जिसके द्वारा हम शुद्ध हुए हैं और हमारे पाप क्षमा हुए हैं। और उस प्रतीक के माध्यम से हम बार बार अपने को शुद्ध करने का मन बनाते हैं। यदि हम गिरजाघर में आने से पूर्व अपने पापों के लिए पश्चाताप करके प्रायश्चित नहीं किए हैं, तो वो कर्मकांड निरर्थक होता है। तो हमें बार बार पश्चाताप करना होगा, अपने मन को शुद्ध करना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। फरीसी यीशु से नाराज़ थे कि यीशु ने परंपरा का उल्लंघन किया। यीशु भी नाराज़ थे कि फरीसी और जितने भी लोग भोजन के लिए बैठे हैं कि उनके अंदर कपटता है, ढोंग है, इसलिए यीशु इसकी चुनौती देते हैं। फरीसी व्यक्ति क्रोध में थे कि यीशु ने जो मेज पर भोजन की शिष्टता है, शिष्टाचार है, उसका पालन नहीं किया। यीशु को भी क्रोध आता है कि ये ढोंग कर रहे हैं और आपसी प्रेम की कमी है, आपसी सम्मान की कमी है, और यीशु इसके लिए ललकारते हैं। और इसीलिए यीशु कहते हैं, मूर्खों, जिसने बाहर बनाया क्या उसी ने अंदर नहीं बनाया? और यीशु चुनौती देते हैं, एक आह्वान करते हैं, जो अंदर हैं उसमें से दान कर दो और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। जो अंदर है उसमें से दान कर दो। तुम्हारे अंदर तुम्हारी धार्मिकता होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर प्रेम होना चाहिए, ज़रूरतमंदों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए और सहयोग, संवेदना, करुणा और अनुकंपा की ज़रूरत है। आखिर हमारे अंदर क्या भरा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक बार एक बालक अपने पिताजी के साथ चर्चा कर रहा था कि वो कह रहा था कि दुनिया में इतनी सारी लड़ाई है, नफ़रत है, घृणा है और दुश्मनी है। तो पिताजी ने कहा, केवल हमारे बाहर नहीं, हम में से हर एक के अंदर बड़ी लड़ाई चल रही है। एक तरफ बुराई की सेना है, नफ़रत, घृणा, वैमनस्य की सेना, और दूसरी तरफ हमारे अंदर की अच्छाइयों की सेना, और यह लड़ाई लगातार जारी है। तो बालक ने पूछा, जीत किसकी होगी? तो पिताजी ने कहा, जीत उसी की होगी जिसका तुम पोषण करते हो, यानी जिसे तुम खिलाते पिलाते हो। यदि तुम बुराई को खिलाओगे पिलाओगे, नफ़रत और घृणा की सोच अपने अंदर रखकर बार बार उसी का पोषण करोगे, तो उसी की जीत होगी। लेकिन यदि तुम अपने अंदर
अच्छी सोच रखोगे, अच्छे विचार रखोगे और अच्छी संवेदनाएं रखोगे, एक दूसरे के प्रति अच्छा नज़रिया रखोगे, तो जीत अच्छाई की होगी, जीत भलाई की होगी, जीत धार्मिकता की होगी। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज यीशु हमें ललकारते हैं कि हम उसी धार्मिकता से दान कर दे। भाइयों बहनों, दान हम न केवल पैसे से कर सकते, हम अपना समय देकर ज़रूरतमंद लोगों के लिए, जो बीमार हैं, जो भूखे प्यासे हैं, जो तकलीफ़ में हैं, जो मुश्किलों से गुज़र रहे हैं, उनका साथ देकर, उन्हें समय देकर भी हम दान दे सकते हैं। और हमारे पास जो कुछ है, वस्त्र, भोजन, पानी आदि का भी दान देकर हम ईश्वर की महिमा कर सकते हैं, दूसरे की मदद कर सकते हैं, जिससे हम परिवर्तित हो जाएंगे। यीशु कहते हैं, दान कर दो और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। जब हम दान करते हैं, दूसरे की मदद करते हैं, हम अपने आप को रूपांतरित करते हैं, हम अपने आप को स्वच्छ करते हैं, हम अपने आप को पवित्र करते हैं। तो बाहरी हाथ धोने की परंपरा और नियमों के पालन से भी बढ़कर ज़रूरी है कि हम प्रेम के द्वारा, परोपकार के द्वारा, एक दूसरे के सहयोग के द्वारा अपने आप को शुद्ध कर दे, अपने आप की को रूपांतरित करे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी कृपाओं के लिए। तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम अपने मन में सकारात्मक सोच रखते हुए हम मानवीय रिश्तों को निभाए और मानव के साथ, तेरी सृष्ट वस्तुओं के साथ, इस खूबसूरत धरती के साथ, इसमें रहने वाले सारे जीव जंतुओं के साथ प्रेम का रिश्ता और भलाई का रिश्ता, शांति, सद्भावना और सहयोग का रिश्ता हम निभा सके और तेरी महिमा इससे होती रहे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, रोज़ की रोटी के सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को तो ढेर सारी आशीषों से भरपूर कर दे। जो बीमार हैं उन्हें चंगा कर, जो मुसीबतों से गुज़र रहे हैं प्रभु, उन्हें तू विशेष शांति प्रदान कर और हम सबके हृदयों में, हम सबके मनों में तेरे सुसमाचार गहराई से स्थापित हो जाए। ये प्रार्थना हम तुझसे करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी